इंग्लैंड के पीएम को रात को फ़ोन आता है कि हमने इंग्लैंड की प्रिंसेस को किडनैप कर दिया है एंड इसको छुड़ाने के लिए आपको एक चीज़ करनी पड़ेगी, एक शर्त है, आपको वो पूरी करनी पड़ेगी। उस शर्त में ये होता है कि आपको सेक्स करना है पिग के साथ, डुक्कर के साथ आपको सेक्स करना है। और ये इंसिडेंट, ये जो सीन होगा वो पूरा नेशनल टेलीविज़न पर दिखाया जाएगा एंड कोई चीटिंग नहीं करनी है, कोई नहीं। ये सीन नेशनल टेलीविज़न पर दिखाया जाएगा किस तरह, हमने उसके रूल्स भी लिखे हुए हैं, तो वो रूल्स पढ़ लेना, उस तरीके से शूट करना, नेशनल टेलीविज़न पे ब्रॉडकास्ट करना। हेलो हेलो मित्रों, वेलकम टू द पॉड। निशांत हियर एंड हैप्पी मकर संक्रांति। जब तक ये पॉडकास्ट आ जाएगा तब तक तो उत्तरायण लाइक कल कल तो डाल दूंगा, तो हैप्पी उत्तरायण। कल के दिन आप ये पॉडकास्ट लाइक आज हैप्पी उत्तरायण है, हैप्पी मकर संक्रांति। कहाँ पहुंच लपेट लपेट कहाँ पे लपेट लपेट। मैं हमारे गुजरात में तो ये बोलते हैं, आपको पता नहीं मुझे पता नहीं आप कहाँ से सुन रहे हो और कहाँ पर क्या क्या बोलते हैं। लाइक डीजे की आवाज़ आ रही, बंद हो गया, सॉरी। सो हैप्पी मकर संक्रांति एंड आज हम बात करने वाले हैं ऑडियंस के बारे में। आप मुझे जानते हो कि नहीं तो लाइक आप मुझे जानते होगे, पर मुझे नहीं पता कि मुझे कौन कौन जानता है। तो आई डोंट गिव अ डैम अबाउट माई ऑडियंस एंड अगर मैं ये सोचने लगे कि ऑडियंस को क्या चाहिए और मैं उसी तरीके से बिहेव करूँ, लाइक उस वही चीज़ें दूँ जो ऑडियंस को चाहिए, तो आप मेरे से एक्सपेक्ट करोगे कि यार निशांत यही बोलेगा, निशांत पॉडकास्ट में यही बोलेगा, तो आपकी एक्सपेक्टेशन मेरे ऊपर आ जाएगी और मैं मेरा जो मुझे जिसमें मज़ा आता है, मेरे जो थॉट्स है वो आपको बता नहीं पाऊँगा, मैं बयान नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मेरे पास आपकी एक्सपेक्टेशन आ गई है एंड मुझे वही डिलीवर करना पड़ेगा क्योंकि मुझे ऑडियंस चाहिए। तो मैं उस हिसाब से अगर मैं गेम खेलने गया तो मैं उतनी ही मेहनत कर पाऊँगा, उतना ही एक्सप्लोर कर पाऊँगा जितना लोग आप चाहते हो। अगर मैं आप पर डिपेंड नहीं रहा तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ ना। मैं कोई भी पॉडकास्ट लाइक कल मैं एक वर्सेस एक का रिव्यू दे रहा था, एक वर्सेस एक की बातें कर रहा था एंड आज मैं ऑडियंस रिलेटेड बातें करता हूँ। लाइक वो एंटरटेनमेंट पर्सपेक्टिव था एंड ये लाइक सेल्फ रियलाइजेशन एंड ऑल सेल्फ हेल्प एंड मेरी जो दिमाग में फंसा हुआ है एंड मेरे जो मन में है वो सारा मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। सो लाइक देखो, डीजे की आवाज़ आ रही, अब से ही उत्तरायण का माहौल बन गया। सो हम बात कर रहे थे ऑडियंस के बारे में एंड ऑडियंस के बारे में अभी मैंने एक आर्टिकल पढ़ा, लाइक जस्ट मीडियम पे एक आर्टिकल पढ़ा जिससे मुझे इंस्पिरेशन मिली कि मैं ये पॉडकास्ट बनाऊँ, क्योंकि मेरे दिमाग में भी यही फंसा था। लाइक जिम कैरी एक बहुत ही बड़े कॉमेडियन है, अगर आपको नहीं पता तो। एंड जिम कैरी ने एक लाइन बोली थी, मतलब उन्होंने एक लाइन समझ ली थी कि जब मैं ऑडियंस को सीरियसली लेना छोड़ दूंगा ना, तब मैं अपने आप को एक्सप्लोर कर पाऊंगा। लाइक आई डोंट केयर अबाउट माई ऑडियंस। जब उन्होंने ये रियलाइज़ किया और जब वो एक्सप्लोर करने लगे खुद को, तब भी उनका करियर ग्रोथ हुआ है, तभी वो कॉमेडी में इतना सक्सेसफुल हुआ, एक्सप्लोर हुआ, लाइक बिग सेलिब्रिटी, लाइक उनको बड़ी बड़ी फिल्में मिली। यही था जिम कैरी के। यही मैंने सोचा कि लाइक अगर मैं अपने आप को एक्सप्लोर करूँ, मुझे जो मज़ा आता है बताने में, लाइक मैं कभी कभी साइंस फिक्शन की बातें करता हूँ कि कोई एलियन का प्लैनेट होगा, वो वहाँ से हमें देख रहा होगा एंड हम यहाँ पे सिर्फ रॉकेट उड़ाते जा रहे हैं एंड वो हम पर हंस रहा होगा, यार क्या बच्चे जैसे रॉकेट उड़ा रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। शायद उनकी ज़िंदगी अलग हो। साइंस फिक्शन की बातें करता हूँ, कभी कभी एंटरटेनमेंट की बातें करता हूँ, एक वर्सेस एक का रिव्यू देता हूँ, लूडो की बातें करता हूँ, कभी कभी अपने दिमाग के थॉट्स क्लियर करता हूँ, कंटेंट रिलेटेड बातें करता हूँ, यूट्यूब की बातें करता हूँ। तो मैं वो सारी बातें करता हूँ जो मुझे करनी है, क्योंकि मुझे पता नहीं है कि ऑडियंस मुझसे क्या एक्सपेक्ट कर रही है, बिकॉज आई डोंट हैव अ ऑडियंस, क्योंकि मेरे पास ऑडियंस नहीं है। अभी 4 दिन पहले मैंने टेक्नोलॉजी रिलेटेड बात की, व्हाट्सएप की पॉलिसी की, तो नहीं व्हाट्सएप वाला नहीं चला, व्हाट्सएप पे तो 10 ही लिसनर्स आए एंड वो जो अरिजीत सिंह की जो बातें की थी उस पर 800 लिसनर्स आए हैं मुझे, 800 लिसनर्स मिले। मैं अभी तक एनालिटिक्स देखे नहीं उनके, बट मुझे अरिजीत सिंह के एपिसोड पर 800 लिसनर्स मिल गए। तो भाई क्रेजी है ना। अब ऑडियंस, मुझे पता ही नहीं है ऑडियंस को क्या चाहिए और मैं बनाते जा रहा हूँ जो मेरे मन में जो कुछ चल रहा है भाई, मज़े।
लाइक ये जो फ्री रहेगा ना, तो मैं अपने आप को एक्सप्लोर कर पाऊंगा, एंड आपको भी पता चलेगा कि निशांत को इसमें इंटरेस्ट है भाई, ये तो ऐसे भी बातें करता है, वैसे भी बात करता है। लाइक आज हम बातें करेंगे एंटरटेनमेंट की। चलो, एंटरटेनमेंट में मैंने आज एक एपिसोड देखा ब्लैक मिरर का। अगर आप सभी ने देखा हो तो मुझे माफ़ कर देना, बहुत ही लेट देख रहा हूँ, बट मैंने देखा ब्लैक मिरर का सीजन 1 का फर्स्ट एपिसोड देखा। एंड भाई क्रेजी स्टोरी लाइन कुछ इस तरह है कि इंग्लैंड के पीएम को रात को फ़ोन आता है कि हमने इंग्लैंड की प्रिंसेस को किडनैप कर दिया है, एंड इसको छुड़ाने के लिए आपको एक चीज़ करनी पड़ेगी, एक शर्त है, आपको वो पूरी करनी पड़ेगी। उस शर्त में ये होता है कि आपको सेक्स करना है पिग के साथ, डुक्कर के साथ आपको सेक्स करना है। और ये इंसिडेंट, ये जो सीन होगा वो पूरा नेशनल टेलीविज़न पर दिखाया जाएगा, एंड कोई चीटिंग नहीं करनी है, कोई नहीं। ये सीन नेशनल टेलीविज़न पर दिखाया जाएगा किस तरह, हमने उसके रूल्स भी लिखे हुए हैं, तो वो रूल्स पढ़ लेना, उस तरीके से शूट करना, नेशनल टेलीविज़न पे ब्रॉडकास्ट करना। ओके, चलो, स्टोरी लाइन ये हो गई। अब जाके एपिसोड देख लेना, आंखें खुल जाएगी, दिमाग खुल जाएगा भाई। क्रेजी यार, क्रेजी, मैं पागल हो। मैं मुझे पहले समझ आया ये करेगा कि नहीं, ये नहीं करेगा, ये होगा वो होगा, लेकिन भाई फाइनली वो सीन बना, एंड उससे जो मैसेज दिया है ना भाई, सीरियसली क्रेजी क्रेजी। लाइक ब्लैक मिरर के मैंने आज तो एक एपिसोड देखा सीजन 1 का। उससे पहले मैंने 2 दिन पहले सीजन 5 के 3 एपिसोड देख लिए थे, एंड क्रेजी जिस तरीके से, लाइक हम जो सोच रहे हैं कि फ्यूचर टेक्नोलॉजी, लाइक फ्यूचर यहाँ पे जाने वाला है, वहाँ पे जाने वाला है, इन फ्यूचर ये होने वाला है, हम सब प्रेडिक्ट कर रहे हैं, हम सब अंदाज़ा लगा रहे हैं कि ऐसा होगा वैसे होगा, हमारे सिर्फ प्रेडिक्शन चल रहा है। बट उन्होंने उस मूवी में एक्चुअली करके दिखाया कि ऐसा होगा फ्यूचर, आप समझ जाओ, आप कुछ कर सकते तो कर लो। ए आई इज गोना, लाइक ओ शिट, एक मेन पॉकेट रह गया, लाइक मेन टॉपिक, पॉकेट बोल रहा हूँ, मेन टॉपिक रह गया। उसके लिए नेक्स्ट एपिसोड, उसमें बातें करने वाला हूँ मैं यूट्यूब अल्गोरिथम के बारे में। यूट्यूब अल्गोरिथम, समझ गए? मे बी नहीं नहीं, ये एपिसोड उसके बाद डालूंगा मैं कल जो एपिसोड डालूंगा उसमें यूट्यूब एल्गोरिदम की बातें करेंगे, क्योंकि यार मुझे इस पर पॉडकास्ट बनाना था। इट्स क्रेजी यार, जब से मैंने यूट्यूब एल्गोरिदम के बारे में कुछ पढ़ा है ना, लाइक मेरा दिमाग घूम गया है। सो वो एआई का ही एक पार्ट है, वो एआई का एक पार्ट है। तो मैं थोड़े बहुत आपको कॉन्टेक्स्ट दे दूँ कि यूट्यूब के एल्गोरिदम, हमें ऐसा लगता था कि इस तरीके से काम करिए, कुछ जो बंदे हो गए वो हायर करे हुए वो उस तरीके से काम करे, उस तरीके से। लाइक कुछ लोगों ने यूट्यूब के एल्गोरिदम सेट किए कि इस तरीके से यूट्यूब की एल्गोरिदम काम करेगी, बट वैसी नहीं है भाई। हम सब मतलब हम सिर्फ अपनी सोच को सही मान रहे हैं, बट ऐसा नहीं है, रियलिटी कुछ अलग ही है। हमारे दिमाग में अपने रियलिटी कुछ और बना लिए, एंड हमारे पास ट्रूथ तो कुछ और ही है। तो इट्स क्रेजी। और यूट्यूब एल्गोरिथम की बात तो आपने लास्ट एपिसोड में सुन ली होगी क्योंकि ये एपिसोड उसके बाद आएगा। सो दैट्स इट फॉर दिस वर्ड। एंड ब्लैक मिरर देखो, प्लीज़ 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 जाके ब्लैक मिरर देखो। अगर आप भी फ्यूचरिस्टिक को, लाइक फ्यूचरिस्टिक के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हो, आपको भी मज़ा आता है कि इन फ्यूचर क्या होगा, टेस्ला, हम मार्स पर जाएंगे कि नहीं, मून पर जाएंगे कि नहीं, इन फ्यूचर एआई का क्या होगा, हम किस तरीके से टेक्नोलॉजी कंजप्शन करेंगे, हम किस तरीके से अपनी वर्क लाइफ ज़िंदगी जिएंगे, वो सारी बातों को आपको मज़ा आता है, सोचने में मज़ा आता है। तो बाय प्लीज़ प्लीज़ जाके ब्लैक मिरर देखो, आंखें खुल जाएगी, एंड मज़ा आएगा, सीरियसली मज़ा आएगा। आपका दिमाग थोड़ा खुलेगा, आप नया पर्सपेक्टिव मिलेगा, आपको पता चलेगा कि हम किस ज़िंदगी में जी रहे हैं, किस ज़िंदगी की ओर बढ़ रहे हैं। तो आई हाईली रिकमेंड के जाके ब्लैक मिरर देखो, एंड ये पॉडकास्ट सुनो और एक बार। सो दैट्स इट फॉर दिस पॉड, कैच यू इन द नेक्स्ट वन।